नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी की वैकेंसीज निकल चुकी है। तो उस वैकेंसीज में आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है और एग्जाम सिलेबस आपका क्या होगा और इन हैंड सैलरी आपको कितनी मिलेगी, जॉब प्रोफाइल आपकी क्या होने वाली है एंड जॉब लोकेशन आपकी कहाँ पर लग सकती है। तो इन्हीं सभी टॉपिक पे हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और एक मेरा नया चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, शिवम ब्लॉग के नाम से। तो उसके अंदर भी आपको नई नई अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिल जाएगी, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रेड सी एंड ग्रेड डी का मतलब क्या होता है। तो ग्रेड सी का मतलब होता है अपर लेवल की पोस्ट एंड ग्रेड डी का मतलब होता है ग्रेड सी से लोअर लेवल की पोस्ट। तो इसके अंदर फ़र्क यही होता है, इसका जो सैलरी पैकेज होता है वो ग्रेड सी का ज़्यादा मिल जाता है और ग्रेड डी का इसके अंदर सी से थोड़ा कम मिलता है। उसके पेपर की हम स्किल टेस्ट की बात कर ले तो सेकेंड लेवल का आपका स्किल टेस्ट होता है। तो स्किल टेस्ट में भी इसके अंदर जो सी लेवल का पेपर होता है थोड़ा हार्ड होता है एंड डी लेवल का सी से थोड़ा कम लेवल का इसके अंदर एग्ज़ाम होता है। तो इतना ही फ़र्क होता है ग्रेड सी एंड ग्रेड डी का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में इसके फॉर्म फिल करने की सबमिशन डेट है 10 अक्टूबर 2020 से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्टार्ट हो चुकी है डेट और लास्ट डेट है इसके अंदर 4 नवंबर 2020 तक इसकी लास्ट डेट है। और इसकी सीबीटी की बात कर ले तो सीबीटी इसका 29 मई 2021 में इसका फर्स्ट पेपर होने वाला है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट आपके ग्रेड सी एंड ग्रेड डी की अलग अलग एज लिमिट होती है। ग्रेड सी में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 18 से 30 साल और ग्रेड डी के अंदर आपकी 18 से 27 साल आपकी इसके अंदर एज लिमिट होनी चाहिए। इसकी एज काउंट की जाएगी 1 अगस्त 2020 तक इसकी एज काउंट की जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिलैक्सेशन की। जिस तरह आपका एससी में रिलैक्सेशन मिलता आ रहा है तो एससी एसटी कैंडिडेट के लिए आपका 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी की बात करें 3 साल का इसके अंदर आपका एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व की बात करें 10 साल का इसके अंदर एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके बाद बात करें पीडब्ल्यूडी ओबीसी वाले को इसके अंदर 13 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो ये बात होगी हमारी एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन एंड इंपॉर्टेंट डेट्स की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ़ी पेमेंट की। तो फ़ी पेमेंट आपकी इसके अंदर जर्नल ओबीसी कैंडिडेट की 100 रुपीज़ फीस होती है और इसके अंदर एसटी एससी की बात कर ले तो कोई भी फीस को पे नहीं करनी पड़ती एंड फीमेल कैंडिडेट को भी कोई फ़ी पे नहीं करनी पड़ती। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 12th पास होनी चाहिए कोई सी भी स्ट्रीम से। अगर आपने आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी स्ट्रीम ले रखी है तो कोई सी स्ट्रीम से आपने 12th पास की होनी चाहिए। तो इसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका इसके अंदर 2 स्टेजेस होते हैं। 2 स्टेज में आपका इसके अंदर एग्जाम होता है। तो पहला होता है इसके अंदर आपका सीबीटी टेस्ट जो आपका पूरा 200 मार्क्स का होता है। कंप्यूटर पे ऑनलाइन एग्जाम होता है, इसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ऑनलाइन मोड में होता है। इसके अंदर आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंदर सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग का पार्ट आता है इसके अंदर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जीके का पार्ट आता है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का एंड इंग्लिश का पार्ट इसके अंदर सबसे ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि इसके अंदर स्टेनोग्राफर एग्जाम के अंदर मैथ्स तो नहीं आने वाली है। तो इसके अंदर जो एग्ज़ाम होता है पूरा 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है और इसके नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 की इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अगर आप इसके अंदर सिलेक्टेड होते हैं, अगर कट ऑफ में आपका नाम आता है, अगर आपने ग्रेड सी एंड ग्रेड डी के लिए दोनों के लिए अप्लाई किया हुआ है, अगर आप ग्रेड डी के लिए आपका कट ऑफ में नाम आता है तो डी के लिए आप इसके अंदर एग्ज़ाम देंगे। अगर आपका सी के लिए इसके अंदर कट ऑफ में नाम आता है तो आप सी एंड डी के लिए दोनों के लिए इसके अंदर एग्ज़ाम देंगे। तो अगर आप फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लेते हैं तो फर्स्ट स्टेज के बाद आपका सेकंड स्टेज होगा जिसके अंदर आपका स्किल टेस्ट होगा। तो स्किल टेस्ट में आपकी शॉर्ट हैंड आएगी। तो शॉर्ट हैंड में आपकी जो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए डिक्टेशन होगी इंग्लिश और हिंदी के लिए 80 वर्ड पर मिनट में आपकी डिक्टेशन होगी एंड ग्रेड सी के लिए आपकी इंग्लिश और हिंदी में 100 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन होगी। तो उस डिक्टेशन को आपको लिखना होगा शॉर्ट हैंड में, उसके बाद आपको कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब करना होगा। तो उसके अंदर आपको टाइपिंग के लिए रिकॉर्ड टाइम मिलेगा। ग्रेड डी के लिए इंग्लिश के लिए मिलेंगे आपको 50 मिनट्स एंड हिंदी के लिए आपको मिलेंगे 65 मिनट आपको मिलेंगे ग्रेड डी के लिए। और ग्रेड सी की हम बात करें जो आपकी 100 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन होगी इंग्लिश और हिंदी में, जिसके अंदर आपको इंग्लिश में मिलेंगे 40 मिनट और हिंदी में मिलेंगे 55 मिनट। तो ग्रेड सी के लिए आपका इसके अंदर टाइम भी कम हो गया है, तो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल होता है ग्रेड सी का। तो यह था आपका स्टेज सेकंड। तो अगर आप स्टेज सेकंड
भी क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद आपकी पोस्ट लग जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम सेंटर्स की। तो आपका एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ पर पड़ सकता है, तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ सकता है, पर आप जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको 3 लोकेशन इसके अंदर चूज़ करनी पड़ेगी। 3 लोकेशन में से आप कहीं भी इसके अंदर सेंटर दे देंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन की। अगर आपकी पोस्ट लगती है तो आपकी पोस्ट कहाँ पर लगेगी, तो ये तो नहीं होगा कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपकी पोस्ट कहीं और पे दूर, बहुत दूर, जैसे तमिलनाडु में आपकी, गोवा में आपकी इसके अंदर पोस्ट लगा देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपकी आसपास ही लोकेशन में इसके अंदर जॉब लगेगी। जैसे आप दिल्ली में रहते हैं तो आपकी नोएडा में, गुड़गांव में ऐसे जॉब इसके अंदर लोकेशन लगती है। तो आपके एड्रेस के हिसाब से इसके अंदर जॉब लोकेशन के हिसाब से ही आपकी जॉब लगेगी, आपके आसपास ही जॉब लग जाएगी। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं सैलरी इन हैंड की। तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो ग्रेड डी के अंदर आपको 32,000 अक्रॉस तक आपकी सैलरी मिल जाएगी, जिसके अंदर आपका HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस सब कुछ इसके अंदर जोड़ के आपकी 32,000 तक आपकी सैलरी पहुंच जाएगी स्टार्टिंग में। यानी ग्रेड सी की हम बात कर ले तो सब कुछ लगा के इसके अंदर 37,000 इसके अंदर आपकी अप्रॉक्स सैलरी मिल जाएगी। तो ये थी आपकी सैलरी की बात, जो आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगी। तो अच्छी खासी इसके अंदर आपको ग्रेड सी एंड ग्रेड डी में अच्छी खासी सैलरी आपको मिल जाएगी। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल की। तो जॉब प्रोफाइल आपकी सेंट्रल लेवल पे कहीं पे भी आपको जॉब लग जाएगी। कोई भी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में PS की तरह आपकी इसके अंदर जॉब लग जाएगी। जैसे पर्सनल असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट के तौर पर आपकी जॉब लग जाएगी। तो यदि आपकी स्टेनोग्राफर की जानकारी, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।